बात बात पर ताने मारना, बात बात पर नीचा दिखाना। अगर कोई अच्छा काम भी करते हैं तो उसमें भी नुक्स निकालना, कि मतलब छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाना। अगर इस तरह का कोई आपके फैमिली में कोई है तो उससे हम कैसे निपटें, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बहुत ही जीना हराम करके रखते होते हैं। बहुत सारी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं कि उनको अपने सिवा दूसरा कोई अच्छा दिखता ही नहीं, दूसरे के अंदर कोई अच्छाई दिखती ही नहीं है। तो इस तरह का अगर टॉक्सिक पर्सन आपकी फैमिली में है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें उसके साथ। तो आज की वीडियो में हम यही सब शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई बात हो गई, पहले तो आपको शांत मन से ये सोचना है कहीं यहाँ पर हमारी गलती तो नहीं है। हो सकता है उस टाइम पर सामने वाले की गलती ना हो और हम एकदम से हाइपर हो जाते हैं। और जब एकदम से हाइपर हो जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जब चलने लगती ना, तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं और हमें यहाँ पर क्या बोलना है। पहले तो शांत मन से सोचना है कि हमारी गलती तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारी गलती नहीं है, सामने वाले ने ही मुझे इस तरह से टोका टाकी करी है, तो जब आपको लगे कि सामने वाले की गलती है, तो वहाँ पर आपको उस तरह के बारे में सोचना है कि हमको इससे किस तरह से डील करना है। पर जब ये सोचना है ना, एकदम शांत मन से सोचना है। फिर आपको ये समझना होगा कि ये ऐसा ही है या ये ऐसी ही है, अब हमको इसे डील करना है। तो डील कैसे करना है? तो जहाँ पर आपको लगे कि हमारी गलती नहीं है, वहाँ पर आपको चुप नहीं रहना है, साधारण से भाषा में अपनी बात को ज़रूर रखना है। क्योंकि जब हमारी गलती नहीं होती है ना, और हम उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो हमारी जो समय होता है ना, वो जीवन भर के लिए हमारा ये बर्बाद हो जाता है। जीवन भर हम सोचते रहते हैं कि हमें यहाँ पर हमें अपनी बात बोलनी चाहिए था। क्योंकि जब हम अपनी बात को नहीं बोल पाते हैं ना, तो वो हमेशा रातों दिन वो बात हमको खाती रहती है, घुटते रहते हैं अंदर अंदर हम। तो जहाँ पर आपको लगे कि हम यहाँ पर गलत नहीं है, तो वहाँ पर अपनी बात को ज़रूर रखिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम इस चक्कर में अपनी बात नहीं कह पाते हैं कि घर में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, और हम इस तरह से कहेंगे तो इन्हें पता नहीं सही लगेगा या नहीं लगेगा, जबकि हम वहाँ पर गलत नहीं होते हैं। तो इस तरह से जब हम सोचते हैं ना, तो हम दबते चले जाते हैं और हम अंदर अंदर खोखले हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि हम अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। और फिर सामने वाले के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है कि देखो मैंने इसको इस तरह से गलत बोला था, फिर भी इसने देखो नहीं बोला। उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी और आप दबते चले जाओगे। सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि हम अपने इमोशन कैसे जाहिर करते हैं, कि कहाँ दबा कर रखने हैं, कहाँ दबा कर नहीं रखने हैं। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हमें जो भी मिल रहा है, रिश्तेदार मिल रहा है, पड़ोसी मिल रहा है, दोस्त मिल रहा है, उससे हम बताए जा रहे हैं कि देखो हमारे घर में हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे घर में हमारे घर वाले इस तरह से करते हैं। तो हर जगह पर ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है। खुद को बेचारा बना करके कि देखो मैं तो ऐसी नहीं हूँ, वही मेरे साथ ऐसा गलत करता है, उन्होंने ही मेरे साथ इस तरह से किया है। मतलब अपने खुद को बेचारा बन करके घर वालों को बदनाम करना, दोस्तों के साथ इस तरह की बातें शेयर करना, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों के साथ इस तरह से शेयर नहीं करना है। फिर इसमें क्या होता है ना कि हर लोग अपनी अपनी राय देते हैं कि अरे उनके साथ क्यों रहते हो, उनको छोड़ दो, उनके पास रहो ही नहीं। इस तरह की सलाह लोग देते हैं। फिर अलग अलग लोगों का नेचर होता है, उसी तरह से अलग अलग लोग आपको सलाह देने शुरू हो जाते हैं कि अरे भाई बेचारा है या बेचारी है, इस तरह से परेशान है। तो वो इस तरह की सलाह देने लगेंगे कि उसके पास रहते ही क्यों हो, उससे बात ही क्यों करते हो, उसके साथ रहो ही नहीं। इस तरह की लोग सलाह देना शुरू कर देंगे। फिर सबका नज़रिया अलग अलग होता है, तो इस तरह की बातें सबसे शेयर नहीं करनी है। आपका घर है, परिवार है,
इस तरह से नहीं अच्छा लगता है कि अपने घर की बुराइयां आप पड़ोसी से करो, रिश्तेदार से करो, किसी मिलने वाले से करो, या हम किसी को नहीं जानते हैं कभी कभी ना, उससे भी हम शुरू हो जाते हैं अपनी घर की बातें लेकर। भले ही उसको इंटरेस्ट ना हो तुम्हारे घर के बारे में, वो जानता भी नहीं किसी को, फिर भी आप अपना दुखड़ा रोते जा रहे हो कि मेरे घर में वो इस तरह से करता है, हम इस तरह से परेशान हैं। तो अगर इस तरह से आप चारों तरफ अपने घर का रोना रोओगे ना, तो आपका कोई बड़प्पन नहीं होगा। लोग आपको भी पीठ पीछे गलत कहेंगे कि इसकी भी गलती हो सकती है, जिससे देखो उससे रोना रोया करती है कि हमारे घर वाले ऐसे हैं, उसने हमको परेशान करके रखा है, उसने हमको इस तरह से करके रखा है। तो इस तरह से अपने घर की भी बेइज्जती होती, उसके साथ साथ अपनी भी बेइज्जती होती है। कोई इज्जत भी नहीं करता है, फिर कोई वैल्यू नहीं करता, क्योंकि जब घर वाले अपने घर वालों की बुराई बताओगे कि घर वाले हमारे कोई वैल्यू नहीं करते हैं, तो बाहर वाले तुम्हारी वैल्यू क्यों करेंगे? कि इसकी वैल्यू तो घर में भी नहीं होती, तो हम इसकी इज्जत क्यों करें? अगर आपको लगता है कि कोई हमारी बात को समझ रहा है, सिंसियर है, तो उससे आप शेयर कर सकते हो। अब ये नहीं है कि हर किसी से आप शेयर करना शुरू कर दो। अब इसको कैसे निपटाएं? देखिए, आमने सामने बैठ करके बात करिए। जहाँ पर गलती आपको लगती है कि हमारी है, तो वहाँ पर अपनी गलती को मानिए, है ना। अब ये नहीं है कि आपने किसी तीसरे आदमी को अपने साथ में ले लिया और उससे आप कहलवा रहे हो कि देखो हमारे बारे में बोलो कि आपने इनको ऐसे क्यों बोला, इनके साथ ऐसे क्यों किया, और आप चुपचाप पीछे बैठे हो, सुन रहे हो खाली, और बीच बीच में अपनी बात रख रहे हो। इस तरह से भी नहीं करना है। अपनी बात खुल करके रखना है, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कहवानी है बात। इस तरह से भी बातें बिगड़ जाती हैं कि अपनी बात अगर जब खुद करोगे ना, तो निष्कर्ष जरूर निकलेगा। फिर इसमें क्या होता है ना, बातें बिगड़ जाती हैं, बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। कैसे? कि हमने उस पर्सन को बताया कि आपको इस तरह से बोलना है, उसने हमारे बारे में इस तरह से बोला है, तो आपको इस तरह से बोलना है, इस तरह से बात करना है। तो देखते हैं वो क्या कहता है। आपने उसको कुछ बताया, सुनने में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है ना, उसने कुछ और सुना, जैसा सुना उसने उसको उस तरह से बताया, तो इस तरह से बातें और बिगड़ जाती हैं। यहाँ पर आमने सामने बैठ करके आपको खुद से बात करना है। इस तरह से फैसले अच्छे होते हैं, निर्णय अच्छे आते हैं। इस तरह से और ज़्यादा गैप आ जाएगा फैमिली में, आपसे बातें बिगड़ जाती हैं इस तरह से। तो आपका फैमिली मेम्बर है, आपके घर का सदस्य है, आप उससे आमने सामने खुलकर बात करिए, बैठ कर बात करिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी बातें, सारा मन मुटाव दूर हो जाएगा, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और जब बात करें ना, तो एकदम नॉर्मल लहजे में, साधारण से, ऐसे नहीं तन के कि यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, आपने ऐसे मुझे क्यों बोला, इस तरह से नहीं, साधारण कि आप हमें इस तरह से बोलते हो तो हमें बुरा लगता है, आपको यहाँ पर इस तरह से नहीं बोलना था, जबकि यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, फिर भी आपने यहाँ पर मेरी गलती निकाली, मुझे इस तरह से नीचा दिखाया, यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं बोलना था, हमें कष्ट होता है, हमें हर्ट होता है। आपको इस तरह से नर्म स्वभाव में उससे बात करनी है। आप इस तरह से क्यों बोलते हो, क्या वजह है जो आप इस तरह से हमें बात करते हो, इस तरह से एकदम साधारण लहजे में आपको बात करना है। फिर अगर आपने इस तरह से समझौता कर लिया, अपनी बात रख ली, अपनी बात कह दी, इस तरह से पूरी बातें कह ली, कर ली, उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, उसके अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उससे दूरी बना लेनी है कि हमेशा उसके सामने आपको नहीं पड़ना है। जब ज़रूरत पड़े तभी उसके सामने आप जाइए, वरना उससे दूर ही रहिए। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि हम एक घर में रहते हैं, तो वहाँ पर हम इस तरह से कैसे रह पाएंगे कि हम उनके सामने ना जाएं, उनकी आंखों के सामने ना पड़े, तो ये कैसे संभव होगा। तो यहाँ पर आपको, जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हो, टीवी देख रहे हो आप, और वहाँ पर आपके एंट्री हो जाती है उसकी, जिससे आपकी पटती नहीं है, तो वहाँ से आप उठकर आ जाइए, वहाँ पर उसको बैठ जाने दीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर हमको रहना ज़रूरी नहीं है और इसको यहाँ पर रहना ज़रूरी है, तो वहाँ से आप चले आइए।
तो इस तरह से, या फिर कोई बहाना लेकर के, फ़ोन के बहाने या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसके बहाने से आप वहाँ से उठकर आ सकते हो। क्योंकि वहाँ पर जब बैठोगे, बातें होंगी, बातें बढ़ेंगी, झगड़े बढ़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि इस तरह से बहाने लेकर के आप वहाँ से हट जाइए। जितना हो सके इस सिचुएशन को इग्नोर करना है, दूरियां रखनी है। ऐसी सिचुएशन ही ना लाओ कि बखेड़ा खड़ा हो जाए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई फैमिली फंक्शन है तो वहाँ से थोड़ा सा उचित दूरी में रहिए। आप उनके साथ कहीं जाना है तो मत जाइए, इससे दूरियां बनी रहेंगी, बखेड़ा नहीं खड़ा होगा। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो यही ढूंढते रहते हैं, कमियां ही आपके अंदर ढूंढते रहेंगे, लड़ाई का जरिया ही ढूंढते रहते हैं। जो समझदार होते हैं ना, इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी को आसान कर सकते हो, कुछ अपने अंदाज से, कुछ बातों के नज़रअंदाज से। देखिए, आपको ये मान के चलना है कि जो आपका फैमिली मेम्बर है, टॉक्सिक मेम्बर, फैमिली मेम्बर है जो, वो नहीं बदल सकता, उसको आप नहीं बदल सकते हो। क्या आप अपने आप को बदल सकते हो? संभव है अपने आप को बदलना? नहीं है ना? तो इस तरह से उसे भी आप नहीं बदल सकते हो। अरे जब अपने आप को नहीं बदल सकते हो तो ये कैसे सोच सकते हो कि हम उसको बदल लेंगे? ये मान के चलना है कि हम उसको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद में तो बदलाव ला सकते हैं ना। वो बदलाव अपने अंदर ला लिए। कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती उनकी तो मना करना सीखिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। जहाँ पर आपको लगता है कि हम गलत नहीं है, वहाँ पर अपनी ज़बरदस्ती गलती स्वीकार नहीं करनी, चुप नहीं रहना है। वहाँ पर आपको बोलना होगा, शुरू से ही बोलना होगा। क्योंकि जब हम शुरू में किसी को यह एहसास नहीं दिलाते हैं कि यहाँ पर हम गलत हैं या यहाँ पर हम सही हैं, तो वहाँ पर एहसास दिलाना ज़रूरी होता है कि यहाँ पर हम गलत नहीं हैं। जब हम ये एहसास नहीं दिला पाते हैं, संकोच बस कि यहाँ पर हम गलत हैं, तभी लोग दबाना शुरू कर देते हैं। फिर एक हद तक दबाना भी सहा जा सकता है। जब हद से बाहर हो जाता है ना, तब घर में फिर वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इस तरह से हम बात नहीं कह पाते हैं अपनी, और अंदर अंदर घुटते रहते हैं। और जो हमारा सामने वाला होता है, टॉक्सिक पर्सन होता है, वो हमें दबाता चला जाता है। क्योंकि उसके अंदर उस टाइम पर साहस हो जाता है कि हम गलत होते हुए भी हम इसको दबा ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप घुटते रहोगे। इससे अच्छा है शुरू से ही आपको वहाँ पर अपना, जहाँ पर हम गलत नहीं है तो वहाँ पर हमें अपनी गलती स्वीकार नहीं करनी है। जहाँ पर हम गलत नहीं है तो हम क्यों स्वीकार करें कि हम यहाँ पर गलत है? जहाँ पर आपको लगता है कि हमारी गलती है तो वहाँ पर बेशक स्वीकार करिए, झुक जाइए। इस तरह से दब दब के रहोगे, घुट घुट के रहोगे, अपनी सेहत खराब करोगे। और इसके बाद अगर ये फीलिंग आ रही है कि बहुत समझा लिया, बहुत सब कह लिया, हर तरह से समझा लिया, फिर भी कोई बदलाव नहीं है, फिर भी वो हरकतों में अपनी है, और हम भी दुखी हो रहे हैं, अपने काम को सही से नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, अलग हो जाइए। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि टूटकर बिखर जाइए। इससे क्या होगा कि कभी कभी ना सिचुएशन अच्छी हो जाती है। जब हम किसी से दूर हो जाते हैं ना, अलग हो जाते हैं ना, तो हमारी सिचुएशन अच्छी हो जाती है, नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो कि साथ साथ रहती थी, आपस में बहुत तनाव रहते हैं, मैंने देखा है। और जब थोड़ा दूरियां हो जाती है तो इतना प्यार हो जाता है कि तो लगता ही नहीं कि क्या कभी इनके साथ हमारे ऐसे संबंध थे। तो इस तरह से भी हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, थोड़ी दूरियां बना करके, उनसे अलग रह करके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम एक दूसरे से मिलकर रहने लगते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझने लगते हैं इस तरह से। क्योंकि जब हम एक साथ रहते हैं ना, तो इतनी दूरियां हो जाती है ना कि
हम एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद करते हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुनना तक नहीं पसंद करते हैं। लेकिन वही जब हम एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा हमारे अंदर अच्छाइयाँ एक दूसरे के प्रति लगने लगती हैं कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं।